हाय सैपियंस 1765 ये वो अहम साल है जिसमें बरे सगीर हिंद की तारीख हमेशा के लिए बदल गई थी। इस साल जो सबसे अहम वाक़या हुआ था उसकी एक मशहूर और तारीखी पेंटिंग बनाई गई हुई है जिसमें एक मुग़ल बादशाह का दरबार दिखाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे इस वक्त इस मुग़ल बादशाह के दरबार में सारे दरबारी बैठे हुए हैं और इनके साथ बादशाह के साथ एक लाल कपड़ों में एक अंग्रेज़ खड़ा हुआ है जिसको बादशाह कुछ थमा रहे हैं हाथ में। ये असल में एक दीवानी हुक्मनामा था बादशाह का लिखा हुआ। इस हुक्मनामे में क्या लिखा हुआ था कि आज के बाद जो सूबा बंगाल होगा मुग़ल सल्तनत का, उसकी भागदौड़ और उसकी मैनेजमेंट और उसकी टैक्स की ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट सारी जो सी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले चली जाएगी। मुग़ल सल्तनत के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो बादशाह जो ये हुक्मनामा थमा रहे थे उनका नाम था शाह आलम दोम। इनको अली गौहर नाम था, असल इनको शाह आलम दोम के नाम से जाना जाता था। और जो ये अंग्रेज़ जो खड़ा हुआ था इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई इनमें कि इन्होंने बरे सगीर की सबसे मशहूर और ताकतवर सल्तनत का तख्ता ही पलट दिया हमेशा के लिए और ख़त्म कर दिया उसे। चले आए आज मेरे साथ तारीख़ के पन्नों पर से पर्दा उठाते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी है आज से तकरीबन 400 साल पहले बरतानिया का एक बहुत मशहूर शहर लंदन में बनाई गई थी। सन 1600 में इसकी बुनियाद रखी गई। एक रॉयल चार्टर यानी कि एक रॉयल डिक्री जारी करके, एक रॉयल हुक्मनामा जारी करके इसको बनाया गया था जिसको उस ज़माने की बरतानिया की मलका जिनका नाम एलिज़ाबेथ अव्वल था, इन्होंने इसको एक रॉयल हुक्मनामा जारी करके बनाया। इस कंपनी की शुरुआती इन्वेस्टमेंट 30,000 पाउंड की थी और इस कंपनी ने इस इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी शिप्स खरीदी और अपनी तिजारत के तौर पर तिजारत करने वाली कंपनी के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस कंपनी का तिजारत से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इस कंपनी का असल मकसद लूट मार मचाना और सल्तनतें तबाह करना था। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। इस कंपनी का पहला सफ़र जो सन 1602 में शुरू हुआ, 1600 में ये कंपनी बनी और 1602 में इसका पहला सफ़र शुरू हुआ जिसको एक बहुत मशहूर उनके अंग्रेज़ अफसर थे जिनका नाम था जेम्स लैनकास्टर। इन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की और इस सफ़र में इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि पुर्तगाल जो इस वक्त एक मशहूर सल्तनत थी उसकी एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ी कश्ती को कब्ज़े में ले लिया आपने। और इस कब्ज़े के साथ जितनी भी इनसे वो लूट मार इकट्ठी हुई तो उसकी दौलत इन्होंने इस्तेमाल करके इंडोनेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फैक्ट्रियाँ खोली जिसको ये फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम तो तिजारत करते हैं। ख़ास तौर पर ये तिजारत करते थे मिर्चों की और कॉटन की, स्पाइसेस की और इन चीज़ों की। लेकिन ये सिर्फ एक फ्रंट था दुनिया को दिखाने के लिए। इस तरह से इस कंपनी ने इंडोनेशिया में और एशिया में अपने कदम जमाना शुरू किए। लेकिन फिर इस कंपनी को जो बरे सगीर की जो तारीख है, हमारा जो बरे सगीर हिंद है, यहाँ पे इसको कंपनी को अपने कदम जमाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना पेश करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत तगड़ा यहाँ पे इनको मुकाबला था। तो इन्होंने बरे सगीर को कब्ज़े में करने के लिए एक बहुत ही अलग किस्म की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। इन्होंने अमन की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। इन्होंने अपने मुशीर और अपने सफ़ीर जो उनसे थे एडवाइज़र्स, अपने जो उस ज़माने के इनके बरतानिया के बादशाह थे जिनका नाम जेम्स अव्वल था, उनके हुक्म से अपने सफ़ीर जो उनसे इस ज़माने के जो मुग़ल बादशाह थे जिनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिनको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जहांगीर के दरबार में अपने सफ़ीर भेजे और उनसे जाके अपील की कि आप हमें अपनी सल्तनत के साथ तिजारत करने की इजाज़त दें। इस तिजारत का ये नतीजा ये निकला कि ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बरे सगीर में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने अपनी ताकत फैलाना शुरू कर दी हर जगह पे। इस तरह से ये बरे सगीर पे इसने अपना कंट्रोल हासिल किया। लेकिन उसके बाद जो अहम एक मोड़ आया इस कंपनी की तारीख में वो तब था जब 1744 में 1744 में रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक ब्रिटिश फ़ौजी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया एक एजेंट के तौर पर। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो मैंने अभी आपको शुरू में पेंटिंग में दिखाया था इनको, जो ये हुक्मनामा ले रहे थे बादशाह से। तो ये जब इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की तो इस कंपनी की हमेशा के लिए तारीख बदल गई। जो अहम वाक़या इस सन में हुआ था जिसकी पेंटिंग दिखाई गई थी वो असल में
उस एक माहिदा हुआ था इनके दरमियान। उस माहिदा का नाम था अलाहाबाद का माहिदा, अमन माहिदा था। ये असल में एक जंग का नतीजा था जो 1764 में लड़ी गई थी बंगाल के सूबे में। इस जंग में एक तरफ बरसगीर की ये मुग़ल सल्तनत थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि इस जंग को बहुत बुरी तरह से मुग़ल सल्तनत हार गई। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान इनको उठाना पड़ा। तकरीबन 7 से 8 हज़ार मुग़ल सल्तनत के फ़ौजी जौन से मारे गए थे इस जंग में। तो इस जंग का ये नतीजा निकला कि जो बरतानिया के ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने एक माहिदा किया शाह आलम दोम के साथ, जो इस वक्त के मुग़ल बादशाह थे। तो इन्होंने अमन माहिदा क्या किया कि हम लोग आप जौन से हमें सूबा बंगाल और इसके जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं वो हमारी मैनेजमेंट में दे दें। इसके बदले में हम आपको बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए का नजराना पेश किया करेंगे बंगाल सूबा देने के चक्करों में। क्योंकि सूबा बंगाल हासिल करना एक बहुत बड़ा मार्का था इस कंपनी के लिए, क्योंकि सूबा बंगाल जौन सा है उसको बरे सगीर की मुग़ल सल्तनत का सबसे अमीर तरीन और ताकतवर सूबा माना जाता था। इतनी अहमियत थी उसकी, और उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। इस तरह से इस कंपनी ने यहाँ पे अपनी ताकत हासिल की और मुग़ल सल्तनत को अपनी एक उंगलियों के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त भी मुग़ल सल्तनत ख़त्म नहीं थी हुई, क्योंकि ये उसका वैसे तो ख़ात्मा हो चुका था, लेकिन उसका ये फ़िज़िकल ख़ात्मा नहीं था। फिज़िकली तो ये बहुत सालों बाद जाके कहीं ख़त्म हुई थी। इनके आखिरी बादशाह तो बहुत साल बाद आए थे। मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक सल्तनत का जब ख़ात्मा होता है तो उसकी एक शुरुआत भी होती है कि ये मुग़ल सल्तनत आई कहाँ से थी, इसकी क्या शुरुआत थी। तो मैं अपनी अगली हिस्ट्री की टॉपिक की वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा कि मुग़ल सल्तनत कहाँ से आई थी, इसकी एक आलीशान शुरुआत थी। ये शुरू कहाँ से हुई, किसने शुरू किया, किसने बुनियाद रखी इसकी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ तरीक़ा सीखने को मिलेगा। और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा साथ में। और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी नई तरीक़े की वीडियो के साथ मिलेंगे।